बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमएलई एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा एक इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है Dr.MLE एस्ट्रोलॉजर। अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ वो भी फॉलो कीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें कुरान पाक से रंग रोशनी खुशबू से, अपने जो भी कोई समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, जो भी आपके मामलात हैं, उसके ऊपर अगर आप कंसल्टेशन और रेमेडीज़ चाहते हों तो ये नंबर्स मेरे जो हैं आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। एक ये नंबर चल रहा है और एक ये नंबर देखिए, इस पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन सेशन के लिए एक फ़ी जो है वो पे करके बुक कर सकते हैं। और जायचा और जो आपकी कंसल्टेशन है वो आपको ज़रूर दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। चैनल पर अगर आप नए हैं, वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है। और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर लें, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी इससे रिलेटेड जो है वो दें ताकि काम को मज़ीद बेहतर किया जा सके। जी नाज़रीन, अगला हमारा जो बुर्ज है वो बुर्ज मीज़ान है, जिसको हम इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। और इसका अरसा जो है 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का शुमार किया जाता है। इसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ुहरा है और इससे मंसूब हुरूफ जो हैं वो रे, ते और तोए हैं। इसका मतलब ये भी है कि जिन अफराद के नाम रे, ते और तोए से शुरू होते हैं बहुत हद तक उनके अंदर खवास जो हैं वो बुर्ज मीज़ान वाले होते हैं। इससे मंसूब जो दिन है वो जुमतुल मुबारक का दिन है। दिन सारे बेहतरीन होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 6 है। और इससे मंसूब जो कलर्स हैं वो हल्का नीला कलर है, पैरेट ग्रीन कलर है। इसको पहनने से आपकी जो शख्सियत है उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत असर जो है वो अल्लाह की तरफ से कायम होता है। और अगर आप ओपल और सफ़ेद पुखराज पहनते हैं तो बहुत सारी आपकी जिस्मानी बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां जो हैं वो अल्लाह ताला ठीक कर देता है। ये तकदीर आपकी जो है वो ये तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप इस नीयत से पहनते हैं तो आप यकीनन शिर्क करते हैं। पत्थर जो हैं वो तकदीर तब्दील नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तकदीर को तब्दील करने पे कादिर है। अच्छा, ये जो है एक मतलब बादी बुर्ज है, इसका एलिमेंट जो है वो एयर है। इस हफ्ते की जो कैलकुलेशन है, अगर आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, आप जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, आप बैंकर हैं, आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है। इस हफ्ते में इस तरह की कैलकुलेशन आती है कि किसी दावत की वजह से कोई दावत जो है वो आपको सफ़र पे लेके जाएगी, सफ़र कर सकते हैं किसी दावत की वजह से, ट्रैवलिंग यानी। बाकी जो रोमांटिक माहौल है वो आपका बड़ा साजगार रहेगा लाइफ पार्टनर्स के साथ भी। और जो पसंद से शादी वाली तरफ जा रहे हैं लोग या पसंद की शादी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हफ्ता जो है रोमांटिकली बड़ा साजगार है। कोई इम्पोर्टेंट पॉजिटिव खबर आप सुन सकते हैं इस वीक में। और आपकी जो तवज्जो है वो जो घर के अंदर मामलात हैं उनको सॉल्व करने में, निपटाने में रहेगी। और दूसरा आपने एहतियात ये करनी है कि दूसरे लोगों को दखल अंदाजी का मौका आपने नहीं देना। और मामला जो है कोई भी है घर का, उसको तूल नहीं देना, उसको प्रॉपरली सारों के मशवरे से उसको डिसाइड आपने करना है। अच्छा, काम की ज्यादती जो है वो इस लेवल की है कि मेहनत बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में आपको नज़र आती है, मगर वो मेहनत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देती हुई अल्लाह के हुक्म से नज़र आएगी। दोस्त भी आपके जो हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करते हुए नज़र आएंगे, उनसे मफाद आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कारोबार में तरक्की है इंशाअल्लाह। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशंस जो हैं वो भी अनाउंस हो सकती हैं। और बाकी जो इजाफी इनकम है
اس کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ آپ کو کرنا پڑے گا اس ویک میں. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اضافی انکم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اس کے علاوہ کچھ لبرا لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سخاوت کو سراہا جائے گا. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے آپ کو ایڈیشنل انکم بھی عطا کرے گا. سخاوت بھی آپ کرتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں یا آتی ہیں. صدقات آپ نے دینے ہیں رزق سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں نا، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے صدقات دیں، اور جو مستحقین ہیں ان کو دیں. اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، جو آبی مخلوق ہیں، ان کو بھی آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ان کی خدمت بھی ہمارا ہی فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسانوں میں جب آپ صدقہ تقسیم کریں تو ان کو بتا کے دیجیے. صدقہ بغیر بتائے جو ہے وہ اپنے جملہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے اس کو بغیر بتائے دینے سے. اچھا، سورہ قدر جو ہے اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے. 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد. اس کو اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ اپنی جو نمازیں ہیں، عبادات ہیں، میڈیٹیشنز ہیں، جس مذہب سے بھی آپ ہیں، جس فرقے سے بھی آپ ہیں، اللہ رب العزت کو ہی ساری عبادات جاتی ہیں. تو آپ اپنے ریلیشنز جو ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ ان چیزوں کے ذریعے انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کیجیے.